गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नया टॉपिक है नीति आयोग। पेपर में पूछे जाते हैं कि नीति आयोग किस आयोग की समाप्ति पर इसकी घोषणा की थी, किसने की थी और इसे लागू कब किया गया था। तो चलिए हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा नया टॉपिक है नीति आयोग। जो ये नीति आयोग था ये योजना आयोग को समाप्त तक कर योजना आयोग जो हमारे योजना आयोग का इसको समाप्त किया गया था 13 अगस्त 2014 को। और नीति आयोग की घोषणा की गई थी। नीति आयोग की घोषणा कब हुई थी ऐसे पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। तो फिर नीति आयोग को का गठन कब किया गया था। तो ऐसे पूछा जाता है नीति आयोग की घोषणा कब हुई तो 15 अगस्त 2014 को। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि नीति आयोग जो था इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को, यानी कि 2014 में तो इसकी घोषणा की थी। पहली बात तो ये योजना आयोग का समाप्त हुआ तो 13 अगस्त 2014 को। फिर इसके बाद नीति आयोग जो था, नीति आयोग की घोषणा कब हुई थी तो 15 अगस्त 2014, यानी कि 13 अगस्त को तो समाप्त हुआ था। उसके 2 दिन बाद नीति आयोग की घोषणा की गई थी। फिर इसके अगले साल यानी कि 2014 के अगले साल 2015 में पहले 1 जनवरी को नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। इसके जो नीति आयोग था, योजना आयोग था, इसको समाप्त किसने किया था तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग जो हमारा नीति आयोग इसका गठन किसने किया था तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और जो योजना आयोग था जिसकी समाप्ति के बाद नीति आयोग का गठन हुआ था, इसकी समाप्ति किसने की तो नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी। तो दोनों ही कंडीशन में एक ही आंसर बनता है कि नीति आयोग का जब गठन हुआ तो किसने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और जो योजना आयोग था उसकी समाप्ति किसने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नीति आयोग है वे कैसी संस्था है। तो नीति आयोग को हम सलाहकारी संस्था, जैसे कि जो नीति आयोग है ये एक सलाहकारी संस्था है। कैसी संस्था है तो आप कह सकते हैं ये सलाहकारी संस्था है या फिर ये संवैधानिक संस्था। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि गैर संवैधानिक और संवैधानिक किसे कहते हैं। गैर संवैधानिक वो आयोग होते हैं जिनका वर्णन या फिर जिनको जो हमारे संविधान है उसमें लिखा नहीं गया है, उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं या फिर आयोग कहते हैं। और जो संवैधानिक होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होता है, वो इसलिए उसे संवैधानिक कहते हैं और इसे गैर संवैधानिक, यानी इसका वर्णन उसमें हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नीति आयोग है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है और या फिर इसको सलाहकारी संस्था भी कहा जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको अध्यक्ष में इसका नाम इसमें आएगा प्रधानमंत्री, यानी कि इसमें आपको बताना है कि जो नीति आयोग है उसमें अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें नीति आयोग या योजना आयोग था, उन दोनों में ही जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे, जो वर्तमान समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, तो इसके बाद आएगा उपाध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो जो हमारे अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री वही हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारा जब बना था नीति आयोग तब हमारे पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया जी थे, यानी कि और जो ये वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन है तो हमारे वर्तमान समय में उपाध्यक्ष है
सुमन केवेरी। तो आपको मैंने यहाँ बताया कि हमारा जो नीति आयोग है उसमें अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन जो है अध्यक्ष कौन होता है, ये योजना आयोग और नीति आयोग में पूछा गया है। जो प्रीवियस पेपर थे सीटी के 2022 में, उसमें पूछा गया कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या फिर नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था फर्स्ट। तो उसमें आपने बताना है कि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो उसकी नियुक्ति नरेंद्र यानी प्रधानमंत्री द्वारा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पंकजा जी पहले उपाध्यक्ष थे और उसके बाद जो वर्तमान में एट ए प्रेजेंट टाइम 2025 में सुमन केवेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, यानी कि इस नीति आयोग जो है इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है कि ये नीति आयोग है। नीति आयोग ऐसे लिखते हैं नीति, ठीक है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है इंग्लिश में, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल। तो इस तरह से यानी कि नीति आयोग का आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, यानी इंडिया, ठीक है। तो इसमें कुछ फिर इसके हिंदी में नाम, अगर आपको इंग्लिश में नाम याद ना रहे तो इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। तो इसके बाद इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जैसे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसकी स्थापना कब हुई और इसका गठन कब किया गया, तो ये सारी बातें इसमें जानने वाली थी जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टडी पॉइंट को। थैंक यू।